और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है, हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। इसके आगे जाएंगे हाई कोर्ट, अपील करेंगे इस ऑर्डर पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। श्रृंगार गौरी पूजा मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। फैसला सुनाते हुए जिला जज ए.के. विश्वेश ने माना है कि मामले की आगे की सुनवाई की जानी चाहिए और साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि मामले में 1991 वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। तो ज्ञानवापी मामले की सुनवाई जारी रखने की जिला कोर्ट के फैसले के बाद तमाम रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से इसका स्वागत किया जा रहा है, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हम फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हमारे लिए ऊपरी अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं, वहां पर हम इस फैसले को चुनौती देंगे। में खुशी मना रहे, हम लोग जाएंगे बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने और फिर उसके बाद जो सेलिब्रेशन होगा वो मनाएंगे। लेकिन ये कि आज हम लोगों ने इतिहास को रच दिया है। सोमवार को फैसला हुआ, सोमवार को सर्वे हुए, सोमवार को बाबा मिले, सोमवार को हम लोग के पक्ष में 7-11 खारिज होकर हम लोग के पक्ष में फैसला आया। ये बहुत बड़ी जीत हम लोग की। आज बहुत बड़ी जीत है सारे हिंदू सनातन धर्म की। आज बहुत बड़ी विजय हुई है और सभी देशवासियों से मेरी विनती है, सभी सनातन धर्म से, सभी हिंदुओं से, आज पूरे देशवासियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग अपने घर में दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा जरूर लगाए। ठीक रात के 8 बजे सभी लोग हर हर महादेव। तो ज्ञानवापी मामले की सुनवाई जारी रखने के जिला कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। तो वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने भी शिव आरती की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। वाराणसी में कोर्ट के फैसले के बाद कैसे मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी आरती की गई है। ये तमाम मुस्लिम परिवार हैं जिन्होंने यहाँ पर आरती की है इस फैसले के बाद, और हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था और आज यहां पर पटाखे जलाकर इस फैसले का स्वागत किया गया है। इधर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि लोगों को कोर्ट में भरोसा है, कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, हमारे संस्कृति और संस्कार लौटकर वापस आ रहे हैं। नागरिकों को आज न्यायपालिका पे भरोसा है और न्यायपालिका जो निर्णय कर रही है ये देश के संविधान के अनुरूप भी है और सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। आज ज्ञानवापी पे जो निर्णय है वे स्वागत योग्य है कि हर विचारों को इसी प्रकार से सुनना चाहिए। और मैं तो मान के ये चलता हूँ कि आज देश के अंदर समस्त रहने वाले हिंदू मुस्लिम जिन्होंने आज़ादी के बाद भारत में रहे और भारत की संस्कृति और संस्कारों को बचाने के लिए संकल्प लिया, उन लोगों के लिए, सबके लिए खुशी की बात है कि आज हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार लौटकर आ रहे हैं। और साथ साथ जिन आतंकियों ने आक्रमण किया हमारी संस्कृति को भ्रष्ट करने के लिए, हमारे सिद्धांतों को, हमारे संस्कारों को करने का काम किया, आज न्यायपालिका उस पर निर्णय दे रही है तो सबको खुशी की एक लहर दौड़ रही है। तो बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को सुन रहे थे आप, जिन्होंने फैसले का स्वागत किया और उन्होंने कहा है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता लौटकर वापस आ रही है। और आज के इस फैसले के बाद जश्न की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। खास तौर से काशी बम बम बोल रही है। साधु संतों की तरफ से क्या रिएक्शन आया है वो भी देख लेते हैं। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है, इसको सिद्ध करने के लिए उनको प्रमाण जो मिला है उसके आधार पर करेगा। हिंदू पक्ष के लिए हिंदू पक्ष के में ही होगा, ऐसा
पूर्ण विश्वास है। कोर्ट ने जो निर्णय अभी लिया है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने रोक लगाया था कि कोर्ट के माध्यम से इसको न सुनवाई हो। वो जानते थे कि कोर्ट के माध्यम से सुनवाई होता है तो निश्चित है कि ज्ञानवापी एक मंदिर है और मंदिर के पक्ष में होगा, इसलिए वो रोकते थे, लेकिन कोर्ट इसको स्वीकार नहीं किया और उनके खारिज कर गए। और इसको सुनवाई के लिए जो तारीख निश्चित किया है उससे आशा है कि यह अच्छी प्रकार से इसका निर्णय होगा और हिंदू पक्ष में भगवान शंकर का मंदिर था ज्ञानवापी, उसी पक्ष में होगा। और जिस तरह से राम मंदिर में 500 वर्षों तक लंबा मुकदमा चलता रहा, तब वो नहीं होना चाहिए। डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए और मथुरा काशी का भी विवाद खत्म होना चाहिए। ये जिस तरह से ये जजमेंट आया है इससे हम लोग प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं और आशा है हम लोगों को कि कुछ चंद दिनों में ही ये वहाँ का भी विवाद खत्म हो जाएगा और अयोध्या की तरह काशी में भी भव्य मंदिर बनेगा। जय श्री राम। ये बहुत बड़ी जीत है और ये जीत पहले से सुनिश्चित थी, क्योंकि उनके पास कोई आधार, कोई तथ्य है ही नहीं। अब वहाँ माननीय न्यायपालिका ने आदेश दिया है कि सुनवाई होनी चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य, हम सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत करेंगे वहाँ और सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में है। सारे शास्त्र, सारे पुराण सब यही कहते हैं कि हमारे पक्ष में है, वो फैसला आएगा। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान, क्या कहा, हिंदुस्तान है हमारे देश का नाम। और कभी भी आप जानते होंगे जहाँ हमारे भोलेनाथ विराजमान हैं तो हमारे भोलेनाथ के बगल ही हमारी गौरी मैया का भी महल है। वो जो महल है वो गौरी मैया का महल है, ना कि वो मस्जिद है। इधर ज्ञानवापी फैसले पर एसटी हसन का बयान आया है। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जा सकता है, हिंदू पक्ष की व्यक्तिगत जीत हुई है, ये कहा है एसटी हसन ने। देखिए, अभी सिर्फ कोर्ट ने एक्सेप्ट करी है कि ये चलने लायक केस है और जो 1991 का वर्शिप एक्ट था उसको कोर्ट ने नहीं माना, जबकि उसमें साफ ये लिखा था कि सिर्फ अयोध्या के अलावा बाकी तमाम मस्जिदों पे और मंदिरों पे ये लागू होगा। रास्ते आगे हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ के फैसले होंगे। हिंदू पक्ष का कहना है उनकी बड़ी जीत है, कोर्ट ने मान लिया है कि ये मुकदमा चलाने लायक है, इस पर सुनवाई होगी अब 22 सितंबर को। देखिए, वक्ती तौर पे तो जीत है, इसको कौन डिनाई करेगा, लेकिन अभी अदालतें और भी हैं। अगर हम मुस्लिम पक्ष ये समझता है कि ये नाइंसाफ़ी हो गई तो वो आगे जाएगा, आगे के कोर्ट्स में बात करेगा। अगर वहाँ से भी यही फैसले होते हैं तो मुसलमान तो एक्सेप्ट करता चला आ रहा है और करता रहेगा। इधर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी कहा है कि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, और क्या कहा गया उनकी तरफ से इस फैसले के बाद वो भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति राम मंदिर, मथुरा का मंदिर, बनारस का ज्ञानवापी मामला, इन्हीं पे रुकी हुई है। वो इन्हीं की बुनियादों पे चुनाव लड़ते हैं। जो फैसला आया है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि पार्लियामेंट कानून बना चुका है। 1947 के अंदर जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी। ऐसा कोई जज नहीं बनना चाहिए जो किसी एक विचारधारा से जुड़ा हुआ हो। हमने देखा है कि बहुत सारे जजेस के फैसलों में उनकी विचारधारा नज़र आती है, जिससे इंसाफ नहीं होता है। जजेस ईमानदारी के साथ फैसला करें और बग़ैर किसी विचारधारा से मुतासिर होकर फैसला करें, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की पैरवी कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा ने, वो भी देखिए। फैसला है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने आर्गुमेंट्स किए गए थे हमारे द्वारा, कोर्ट ने हमारे हर एक आर्गुमेंट को माना है। और जो मुस्लिम पक्ष द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी 7/11 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट की दुहाई देते हुए, उन सारे ऑर्डर्स को खारिज किया है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस AK विश्वेश का ये ऑर्डर है, जो इस समय यहाँ बनारस के डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, और उनको तहे दिल से मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जो करेक्ट लीगल प्रोपोजिशन है उस पर उन्होंने अपना ऑर्डर पास किया है। और अभी आगे का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ है। मुस्लिम पक्ष को उन्होंने ये भी कहा है कि 22 सितंबर तक वो अपना इस पे रिटर्न सबमिशन फाइल करें और फिर इस मामले की आगे चल के हम डे टू डे सुनवाई की और फास्ट ट्रैक ट्रायल की मांग करेंगे। 2 बजे जिस तरीके से आज फैसले का दिन था, 2 बजे का समय था, आप लोग पहुंचे तो उसके बाद कितना वक्त लगा और कितना लंबा ये फैसला है? 26 पेज का ये फैसला है
और माननीय कोर्ट ने A.K. विश्वेश्वर साहब ने उसके जो पोर्शंस हैं ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने उनके पोर्शंस पढ़े और उसके बाद ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा और हर एक पोर्शन पढ़ के बताया कि वफ एक्ट इसमें अप्लाई नहीं करता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करता है और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करता है। ये सारी बातें उन्होंने अपने फैसले में होल्ड की और जो मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन दी थी 35 की रिजेक्शन ऑफ सूट की, उस एप्लीकेशन को उन्होंने डिसमिस कर दिया। आपने लगातार जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने तमाम दलीलों को सुनवाई के दौरान रखा था, तो क्या उन सभी बातों को कोर्ट ने एक बड़ा आधार माना है? देखिए, सारी हमारे आर्गुमेंट्स माने गए हैं। कोर्ट ने बात कही है, जो बात मैं आपके सामने चीख चीख के कहता रहता था कि जहाँ पे मुस्लिम और हिंदू के बीच का झगड़ा है तो वफ एक्ट से गवर्न नहीं हो सकता है, कोर्ट ने ये बात होल्ड की है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये बात भी कही है कि हमारा कहना है अपने केस में कि नवंबर 1993 तक यहाँ पे पूजा होती चली आ रही थी, इसीलिए ये अभी जिस स्टेज पर है उसमें अगर मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि उनको हाई कोर्ट जाने का मन है तो वो बिल्कुल जा सकते हैं। दे आर एज फ्री एज एनीबडी एल्स, पार्ट ऑफ द कंट्री और फ्रीडम सबको है, आगे मूव कर सकते हैं। पर हमें जो कोर्ट का डिसीजन है उसको रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। जी, तो लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अपर्णा यादव को सुन रहे थे आप, जिनका ये कहना है कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए और सभी के लिए आगे के रास्ते खुले हुए। अगर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाना चाहता है, वहां पर अपील करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि यह फैसला अप्रत्याशित नहीं था, उन्हें कोर्ट के फैसले पर पहले से ही यकीन था। हरिशंकर जैन से बात की हमारे सहयोगी अनुपम ने। देखिए, फैसला मेरे लिए अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि जो कानूनी पहलू है वो बड़ा साफ है कि वहाँ 93 तक पूजा हो रही है और उसके बाद साल में एक दिन पूजा का अवसर मिलता है माँ श्रृंगार गौरी का, तो इसलिए प्लेस ऑफ वर्शिप तो अप्लाई नहीं करता। यही बात कोर्ट ने माना है और हमको गवाही देने मौका मिलेगा, हम अपनी एविडेंस देंगे और केस जो हमने। मुस्लिम पक्ष अब कह रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और वो कह रहा है कि हमें न्याय नहीं मिला। नेचुरली जो पार्टी के खिलाफ फैसला होता है वो अगली कोर्ट होती है उसमें जाती है और यही कहती है कि निचला फैसला गलत है। जो सुनवाई के दौरान जिन चीजों को आपने रखा, अदालत ने आज फैसले के दौरान किन किन बातों को प्रामाणिकता के आधार पर माना है कि वाकई में हिंदू पक्ष इन बातों को सही कह रहा था? देखिए, कोर्ट ने मुख्य रूप से ये होल्ड किया है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता, केस चलेगा। और वफ एक्ट है जिसमें कहते हैं कि वफ ट्रिब्यूनल जाए, कोर्ट ने कहा नहीं, जो वफ एक्ट है वो नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं करता, इसलिए जो मेन बिंदु है वो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। हिंदू पक्ष इस बात को कह रहा था, मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि 1991 का वर्शिप एक्ट और साथ ही वक्फ की संपत्ति को लेकर के, क्या कोर्ट ने इन दोनों पॉइंट्स को डिनाई किया है? कोर्ट ने बताया अभी आपसे कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर और वक्फ एक्ट दोनों पर भी फाइंडिंग दी है और जो हम कह रहे हैं, जो हिंदू पक्ष ने कहा था, उन सारी बातों को माना है। इधर वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने जिला कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। हमने जीत लिया है, मंजिल अभी बाकी है, लेकिन हमें विश्वास है बाबा भोलेनाथ की कृपा जरूर होगी, क्योंकि मंदिर हमारा था भाई, मंदिर हमारा है और हमारा ही रहेगा। हमारे पास सब प्रूफ है भाई, तो हम कोई छीन थोड़ी रहे हैं। विपक्ष तो कहता है कि विश्व हिंदू परिषद तो ग्राउंड तैयार करता है बीजेपी के लिए, तो आप लोग बीजेपी के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं मंदिर के लिए। देखिए, मंदिर तो समस्त हिंदू जनमानस का मंदिर है, हर हिंदुस्तानी का मंदिर है, केवल भाजपा का मंदिर नहीं है। ये आपकी गलत सोच है। हर हिंदुस्तानी को मंदिर में जाना चाहिए और जाते भी। तो कहते हैं आप लोग नरेशन करते हैं, चुनाव आ रहा है इसलिए आप लोग कर रहे हैं सब, अब इसीलिए फैसला आ रहा है, वो तो यही कहते हैं। और जब अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आया था, कौन सा चुनाव था? और हिंदुस्तान के अंदर चुनाव रहते हैं, कभी जिला पंचायत के चुनाव होंगे, कभी एमएलए के चुनाव होंगे, कभी एमपी के चुनाव होंगे, चुनाव तो रहते ही रहते हैं। हिंदुस्तान है ना भाई जी। तो अब आपको क्या लगता है, वो हाईकोर्ट की गुंजाइश बाकी है, हाईकोर्ट से कुछ राहत होगी उन लोगों को? अगर हाईकोर्ट से राहत मिलती तो क्या आप लोगों ने भी तैयारी कर रखी है सुप्रीम कोर्ट तक? हमें अपना मंदिर चाहिए, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, और हमें पूर्ण विश्वास है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर हमें। वो तो कहते हैं, मस्जिद पर कहना है कि आपके पास दूसरा मंदिर है ही और इतनी सी जगह में आप लोग क्यों वो कर रहे हैं? और वो तो कह रहे हैं कि औरंगजेब ने उस समय बादशाह थे, उन्होंने वक्त कर दिया। औरंगजेब जो बादशाह थे, बादशाह का आदेश पूरे देश में लागू होता है, बादशाह का आदेश, उसने कर दिया वक्त। ये उस जमाने में बादशाह का था ना,
लेकिन इस समय के बादशाह का भी जरा ये 2022 का देश है, ये देश हिंदुस्तान समझ लेना, इशारे में बता रही हूँ 2022 का है। ये वो वाला हिंदुस्तान ना समझना कि एक तरफ गाजर मूली की तरह से हिंदुओं की चोटियां और जनेऊ और गले काट दिए गए थे। ये हिंदुस्तान है 22 का हिंदुस्तान, हिंदू जीना जानता है। तो वर्शिप एक्ट का वो हवाला दे रहे थे, हालांकि उनको यहाँ से राहत नहीं मिली, लेकिन अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो कह रहे हैं वर्शिप एक्ट लागू है। आप लोग क्यों अब जो ऐसे आप कहेंगे आज काशी चाहिए, फिर कल कहेंगे दूसरा चाहिए, तो आप लोग वर्शिप एक्ट क्यों? हाँ बिल्कुल चाहिए, हमें 3 मंदिर चाहिए, हमारे कान खोल करके सुन लो। अयोध्या का चाहिए, हमें बाबा विश्वनाथ चाहिए और श्री कृष्ण। इधर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि लीगल एक्सपर्ट की टीम कोर्ट के फैसले को पढ़ेगी और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। वर्शिप एक्ट से मंदिर मस्जिद के मसले से आगे बढ़ने की उम्मीद जगी थी, लेकिन एक बार फिर से कोर्ट में मामला है। जो भी बातें सामने आई हैं वो जाहिर सी बात है मीडिया के जरिए ही से आई हैं, और अपनी लीगल एक्सपर्ट की टीम पूरे जो भी जजेस ने कहा है उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ही कोई आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन तय किया जा सकता है। जब बाबरी मस्जिद केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सिलसिले में जो कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उससे इस बात की उम्मीद जागी थी कि अब मंदिर और मस्जिद से मुताल्लिक़ तमाम मामला हमेशा के लिए सुलझ गए, हमेशा के लिए हल हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ भी ये फैसला या राय आई है, हम लोग जाहिर सी बात है कोर्ट्स के तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं और इस पर अपनी लीगल टीम आगे स्टडी करने के बाद अपनी राय पेश करेगी। याचिका में यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इटावा में लड़की को तेजाबी हमले की धमकी देने वाला एक शख्स गिरफ्तार किया गया। शादी से इनकार करने पर तेजाब से चेहरा खराब करने की धमकी दी थी। आरोपी से पिस्टल भी बरामद हो चुकी है। प्रतापगढ़ में युवक को बच्चा चोरी के शक में पीटने के मामले में केस दर्ज किया गया। 12 नामजद समेत 33 लोगों के खिलाफ लालगंज कोतवाली में केस दर्ज हुआ। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत में लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैली है। खेकड़ा फकरपुर मार्ग पर जंगल में पड़ा मिला शव। परिजनों ने 3 दोस्तों पर घर से बुलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। इटावा जिला जेल का डीआईजी जेल ने किया निरीक्षण। खाने की गुणवत्ता से लेकर कैदियों के बैरक और सीसीटीवी समेत कई जगहों पर मुआयना किया गया। कैदियों से बातचीत भी की। शाहजहांपुर पुलिस को मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 करोड़ रुपए की अफीम के साथ 2 तस्कर धर दबोचे गए। थाना निगोहा क्षेत्र में डांडिया बाजार रोड पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी की गई। बिजनौर में गुलदारों से बचने के लिए ग्रामीण अपना रहे हैं अजीबोगरीब तरीका। खेतों में मोबाइल पर चला रहे सनी देओल का डायलॉग। दहाड़ से भगा रहे गुलदार। जिले के ग्रामीण इलाकों में लगातार दिख रहे हैं गुलदार। ड्यूटी के दौरान वर्दी में टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर डालना भारी पड़ गया। प्रयागराज में यूपी 112 में तैनात कांस्टेबल रमेश कुमार सस्पेंड किए गए। विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई। कन्नौज में छिबरामऊ की विधायक अर्चना पांडे का फेसबुक अकाउंट हैक हुआ। अर्जेंट जरूरत बताकर हैकर अकाउंट में डलवा रहा पैसे। विधायक ने पुलिस को दी है इसकी सूचना। मथुरा के वृंदावन में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। उमस की वजह से महिला श्रद्धालु हुई बेहोश। एसएसपी ने मौके का मुआयना करके ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज का दिन बेहद अहम है। केस आगे बढ़ाने योग्य है या फिर नहीं, इस पर फैसला आना है। अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। वाराणसी का धारा 144 लागू की गई।
यूपी में मदरसों के सर्वे का आज अहम दिन है। बैठक आज होने वाली है। मीटिंग में तय होगी सर्वे की रूपरेखा। 15 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने के आदेश हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का विवादित और भड़काऊ बयान आया सामने। कहा, दुआ करो कई मदरसों पर बुलडोजर न चलने लगे, क्योंकि असम में मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का करारा वार। कहा, अखिलेश मुझसे नहीं परिवार से खतरा है। अखिलेश को वो मुलायम कुनबे के आखिरी सुल्तान हैं। उत्तराखंड पुलिस में प्रमोशन को लेकर एक बड़ा मौका मिलेगा। हेड कांस्टेबल के 1750 नए पदों को मंजूरी दी गई। एडिशनल सब इंस्पेक्टर के नए रैंक को भी मंजूरी दी गई। यूके SSSC पेपर लीक मामले में अफसरों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। विजिलेंस जांच में अब आयोग के कर्मचारियों से होगी पूछताछ। आयोग के पूर्व अध्यक्षों से भी पूछताछ हो सकती है। पूर्व सीएम हरीश रावत पीएम मोदी को भेजेंगे बेडू का फल। बेडू के साथ ही वीडियो बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा, बेडू पकने पर आपको भेजूंगा। उत्तरकाशी में रैथल गांव में 3 दिन धूमधाम से मनाया गया सेल्कू मेला। आखिरी दिन सोमेश्वर देवता के पसवा ने धारदार हथियारों पर चलकर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने जिला अदालत के फैसले का स्वागत किया है। क्या कहा गया उनकी तरफ से, आइए आपको दिखाते हैं। कि सभी लोगों का, महिलाओं का, पुरुषों का बहुत ज़्यादा आस्था है और एक होलिस्टिक अप्रोच ली है कोर्ट ने और इसके सारे तथ्यों की जानकारी करते हुए मुझे लगता है कि उन्होंने सुनने का इसको फैसला लिया है। सो आई एज अ पर्सन ऑफ इंडियन इंटेग्रिटी शुड रिस्पेक्ट इट। हम सब रिस्पेक्टफुली जो है कोर्ट के डिसीजन का वेट करें और जो भी दोनों पक्ष हैं, हिंदू पक्ष भी और मुसलमान पक्ष भी, दोनों पक्षों से मेरी ये निवेदन है, मेरा दोनों से गुजारिश है कि जो कोर्ट का फैसला हो, कोर्ट जिस तरह से इस पे आगे बढ़ना चाहे उसका हम लोग वेट एंड वॉच करें। जी, इंतजामिया कमेटी जो मस्जिद की है उसने इस कोर्ट के फैसले के साथ ही साथ आज कहा है कि वो हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेगी। उनको अभी इस हियरिंग पे बिलीव नहीं, उन्होंने कहा उसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। देखिए, बिल्कुल उचित है। हर पक्ष जो है अपनी जो बात है सबसे सर्वोत्तम उच्च न्यायालय तक, सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकता है। तो ये अभी जिस स्टेज पर है उसमें अगर मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि उनको हाई कोर्ट जाने का मन है तो वो बिल्कुल जा सकते हैं। दे आर एज फ्री एज एनीबडी एल्स, पार्ट ऑफ द कंट्री और फ्रीडम सबको है, आगे मूव कर सकते हैं। पर हमें जो कोर्ट का डिसीजन है उसको रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। जी, यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।